शोपियां मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मारा एक आतंकी, अन्य आतंकियों के खात्मे के लिए अभियान जारी। रिहायश छीने जाने से खफा हुए श्रीनगर में सेवाएं दे रहे जम्मू के सरकारी मुलाजिम, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चेहरों पर दिख रहा डर। सुरनकोट में भी जमकर उड़ रही कोविड SOP की धज्जियां, प्रशासन ने लोगों को फिर किया खतरे के प्रति आगाह। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे साउथ कश्मीर के शोपियां में जो एनकाउंटर चल रहा है उसके हवाले से जो अपडेट है, क्योंकि उत्तरी कश्मीर के शोपियां जिले के चकचोला इलाके में आज जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अभी तक एक आतंकी को मार गिराया है। अभी भी 2 आतंकी छिपे हुए हैं और दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों को क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी का पता चला था, जिसके बाद क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान आतंकियों का सुरक्षा बलों से सामना हो गया और सबसे पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए चेतावनी दी, जिसे अनसुना कर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जोर से जवाब दिया और एक आतंकी को मार गिराया। यह अभियान अभी भी जारी है और आसपास रहने वाले लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से मुठभेड़ स्थल से दूर रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि शोपियां जिले में ही 20 अक्टूबर को सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन TRF के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था और इसमें TRF का जिला कमांडर आदिल अहमद वानी भी शामिल था। कश्मीर घाटी में सेवाएं दे रहे जम्मू के सरकारी मुलाजिम ने उनसे सुरक्षा और रिहायश छीने जाने से बेहद खौफजदा हो गए हैं। इन मुलाजिमों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर उनके साथ दगा और दर-बदर किए जाने का आरोप लगाया है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन मुलाजिमों का दर्द खुलकर सामने आया। क्या कहना है इन मुलाजिमों का, आइए आपको बताते हैं। और हमने इन 5-6 सालों में मैंने देखा कि हम अच्छी सिक्योरिटी में थे, जो कि वारदातें यहाँ पर हो गई, तो उस वजह से हम बहुत डरे हुए थे। मगर हमें पूरा आश्वासन दिया गया कि आप सिक्योरिटी में, मगर अगर अब हमें इस वक्त निकाला जाएगा, पहले हमारी सिक्योरिटी छीन जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो मतलब जो हम कमाते हैं, हमें अपने घर वालों को भी भेजना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स बूढ़े हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं। हम यहाँ पर किराया देंगे कि हम उनको भेजेंगे, हम खाएंगे क्या? अभी ठंड का मौसम है जिसमें पूरा काफी पैसा खर्च होता है, पूरा देखना पड़ता है यहाँ पर खाने पीने वगैरह। हम क्या करेंगे? हम तो बिल्कुल रास्तों पर आ जाएंगे। वहाँ पर हमने जम्मू में अपना थोड़ा सा डेरा जमाया था, फिर हमें यहाँ पर अब घसीट कर लाए हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि आप जी निकल जाओ और बैठो जहाँ भी जाना है। हम जाएंगे कहाँ? रीजन क्या है? यही हमारा HRA बोलते हैं कि हमें HRA या तो काट लीजिए, हम आपका HRA काटेंगे, तब आपको अकोमोडेशन देंगे। तो हमारे पास इतना पैसा, हम छोटे छोटे मुलाजिम हैं यहाँ पर, हम थोड़े इतने गेस्टेड पोस्ट के हैं जी, डायरेक्टर है तो हम अपना खुद को पालेंगे कि अपने बच्चों को पालेंगे? हमारा यही है कि हम यहाँ सिक्योरिटी जोन में हैं, हमें यही रखा जाए, सिक्योरिटी में रखा जाए और हमारे जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, ताकि हम अपना घर भी देखें और खुद को भी देख लें। जिला पुंछ की सुरनकोट तहसील के लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क तो लोगों के लिए इतिहास का एक पन्ना बन चुका है और अस्पतालों या फिर अन्य सरकारी कार्यालयों में भी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ने के बावजूद सुरनकोट के लोग इस खतरे से पूरी तरह से बेखबर हो चुके हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग के अलावा म्युनिसिपल कमेटी के अधिकारियों ने भी नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि आने वाली तबाही से बचा जा सके।
आप जगह देखो केसेस कोविड के बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये पीक भी हो, जो थर्ड पीक जिसके काफ़ी टाइम से हम इंतज़ार में थे कि थर्ड पीक आ सकती है कोविड की। इसीलिए सब लोगों से ये गुजारिश है कि एक तो सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाज़ारों में फंक्शंस इतने होते हैं वहाँ पे मास्क का जो एहतमाम करें, और तीसरा जो है टेस्ट करवाने में झिझके नहीं कि टेस्ट करेंगे हमें केस का पता चलेगा, केस को आइसोलेट करेंगे, उसको पब्लिक या गैदरिंग में नहीं जाने देंगे, उससे वायरस के फैलने में कमी आती है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में आप देखें दोबारा से ये सर्ज हो रहा है ना। तो जो चीज़ हम कर सकते हैं वो हमारे बस में है, और जो नहीं कर सकते वो ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन जो हमारे सामने है, टेस्टिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का एहतमाम है, ये सारी पब्लिक को करना है। तो इसीलिए 100% वैक्सीनेशन, जिसकी वैक्सीन नहीं हुई है वो भी सामने आए। कोशिश हो रही है कि घर घर पहुंचा जाए और सबको वैक्सीनेट किया जाए। वैक्सीनेशन होगी, टेस्ट प्रॉपर, हर एक जो भी हॉस्पिटल में आए या हमारे कैंप्स लगते हैं वहां पे जाके टेस्ट करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क की पाबंदी करें। अपने टोनसुन कोट के जितने भी हमारे भाई हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो SOP का ध्यान रखें और इसको ढीला मत समझें। ये जो ओमिक्रॉन अभी इस वक्त जो भारत में आया है, ये दक्षिण अफ्रीका से चला है और भारत में भी इसकी जो है वो आना शुरू हो गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, नहीं तो जैसे हमारा पिछले बार कितना बड़ा लॉस हुआ है, वो इतना भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। SOPs का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें। सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामले में आपने कोई ढिलाई नहीं करनी है। जान है तो जहान है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो तभी हम बच रहेंगे। तो इसलिए मेरी सरकार से यह है कि इसको ढीला मत लें और सख्ती करें ताकि हमारे लोग अपनी जानों को बचा सकें। बकरवालों के विभिन्न संगठनों ने पहाड़ी समुदाय द्वारा शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिए जाने की मांग को सरासर गलत करार दिया है। गुर्जर बकरवाल संगठनों ने पहाड़ियों पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहाड़ियों की ये मांग पहले से ही ठुकराई जा चुकी है। ये लोग गुर्जर बकरवालों को 1996 में ST का दर्जा दिए जाने के बाद ये मांग करने लगे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। पहाड़ी मांग कर रहे हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब दिया जाए और मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन को। ये बिल्कुल इनजेन्युइन है, क्योंकि इनकी जो डिमांड है पहले से रिजेक्ट हो चुकी है। किसी भी कमीशन ने आज तक इनको रिकमेंड नहीं किया, इवन OBC के लिए भी रिकमेंड नहीं किया है, और शेड्यूल ट्राइब की तो बात ही नहीं है। ये 1996 में इन्होंने ये आवाज़ उठाई है, जब गुजर बकरवाल को 1991 में शेड्यूल ट्राइब दिया गया, तब तक इन्होंने बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाई। और अभी ये दूसरी जो कैटेगरीज हैं उनमें ये तकरीबन 30% जो है रिजर्वेशन ले रहे हैं, चाहे वो OBC है, LAC है और वीकर सेक्शन है। बहुत सी कैटेगरीज के करीबन 7 कैटेगरीज हैं जिनमें ये रिजर्वेशन ले रहे हैं, और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल में भी ये ले रहे हैं, जबकि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल कोई भी यानी रिजर्वेशन जो है कभी भी ज़ुबान के आधार पर नहीं होती है। सीमावर्ती पुंछ के मेंढर इलाके में ड्यूटी पर तैनात BSF के इंस्पेक्टर को आज दिल दगा दे गया। मेंढर के मनकोट सेक्टर के उछाड़ इलाके में तैनात BSF के इंस्पेक्टर मदनलाल निवासी उधमपुर को सुबह 7 बजे के करीब अचानक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनके सहयोगियों ने उन्हें उपजिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान ही वे इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके पार्थिव शरीर को BSF ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उसे उधमपुर की ओर रवाना कर दिया गया। लेकिन ड्यू टू हैवी मैसिव हार्ट अटैक 8:10 पर जो है ये डेथ हो गई, ये डिक्लेयर डेथ। और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल फॉर्मेलिटी, ऑटोप्सी वगैरह की गई है, तो वो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ। तो अभी जो बॉडी हैंडओवर की गई है टू द यूनिट फॉर फर्दर राइट टू सेंड द बॉडी टू देयर नेटिव प्लेस उधमपुर।
जम्मू कश्मीर में जनाधार बढ़ा रही लोक जनशक्ति पार्टी का कुंभा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पार्टी के जम्मू मुख्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामा। इन सभी का पार्टी के राज्य प्रधान रफीक मलिक ने स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि वो लोक जनशक्ति पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में अपना हर संभव योगदान देंगे। पार्टी का यहाँ कारनामा रखा, जहाँ पे हमने कुछ लोगों को ज्वाइन किया था और कश्मीर से हमने यहाँ टीम बनाई। कश्मीर प्रॉमिस का प्रेसिडेंट बनाया, कश्मीर प्रॉमिस का जनरल सेक्रेटरी बनाया है। तो कुछ रियासी से लोग आए थे, रियासी से एक डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ यूथ का हमने बनाया है। हमारी जो लोगों की रामविलास पार्टी का जो हमारा जो मेंशन था, जो गरीब लोगों की आवाज़ उठाने की यही बात की थी कि चिराग जी से हमारी मुलाकात हुई। चिराग जी ने यही कहा कि आप वहाँ पे लोगों से डिस्कस कीजिए, लोगों को अपने पार्टी में ज्वाइन करवाइए और उसके बाद वो यहाँ पे आएंगे, जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। यहाँ AK वाजपेयी जी हमारे आ रहे हैं यहाँ जम्मू में। तो हमारी ये पार्टी का यही मकसद था कि पिछले दिनों जो हमारी पार्टी का नाम चेंज हो गया, लोक जनशक्ति से रामविलास पार्टी का नाम दिया गया है, तो उसका भी हम वेलकम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जितने हमारे जो लोग थे, आज हमने यही लोगों गरीब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, जो हमारे हर डिस्ट्रिक्टों से आवाज़ उठ रही है कि लोग इनकी पार्टी जो गरीबों के हवाला करेगी, गरीबों की आवाज़ उठाएगी। आज खुल के देखा आप लोगों ने ज्वाइन कर रहे हैं हमारी पार्टी में, तो हम पूरे लीडरशिप हमारी जो सीनियर है सब हमें वेलकम यहाँ इनका करते हैं। तो जम्मू में कारोबार कर रहे मीट, चिकन और मछली विक्रेताओं को जम्मू नगर निगम द्वारा स्वच्छता का पाठ पढ़ाया गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के सहयोग से आयोजित एक वर्कशॉप के दौरान इन सभी लोगों को दुकानों में साफ सफाई बनाए रखने के अलावा गोश्त की गुणवत्ता की अहमियत के बारे में भी बताया गया। मीट, चिकन या फिश इस काम से जुड़े हुए हैं, उनको इस काम में कैसे करना है और जैसे मीट एंड मीट हाइजीन है वो कैसे मेंटेन रखनी है। जिस जगह वो काम करते हैं, दुकान पे वो काम करते हैं, उसकी जो सैनिटरी कंडीशन है प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए और जो फूड सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उनको प्रॉपरली जो है अडॉप्ट करना है, उनको अपनाना है, सो दैट कि क्योंकि देखिए अगर इन चीज़ों से कंटेमिनेशन होगी तो बीमारियों फैलने का डर रहेगा। क्योंकि जो फूड बॉर्न डिजीजेज हैं, जैसे ये मीट, चिकन या फिश की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक मेन फूड आइटम है जो हम सब लोग कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए इनका साफ सुथरा रहना और इसके साथ साथ जो लोग इस काम से जुड़े हैं उनकी पर्सनल हाइजीन, जैसे वो काम करते हैं उनकी अपनी साफ सफाई ठीक रहनी चाहिए, उनका जो मेडिकल चेकअप है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। उसके साथ ही जैसे वो मैं पर्सनल हाइजीन की बात कर रहा हूँ, नेल प्रॉपरली ट्रिम्ड होनी चाहिए, हेयर कैप्स पहननी चाहिए, हैंड ग्लव्स इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये चीज़ें जो है उसी के लिए आज ये ईट राइट स्मार्ट सिटी मूवमेंट जो हमारे जम्मू शहर के अंदर अब स्मार्ट सिटी का जो है प्रोग्राम चल रहा है, तो उसी के तहत ये प्रोग्राम रखा गया था। जम्मू के सुचेतगढ़ इलाके के घराना इलाके में वेटलैंड की जमीन पर लोगों द्वारा किए गए कब्जा छुड़ाने की मुहिम पर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। घराना के उन लोगों ने आज आरएसपुरा में एक रैली निकालकर अपना रोष जताया, जिनसे प्रशासन जमीनें वापस लेने की मुहिम छेड़ चुका है। घराना से एक रैली की शक्ल में ये लोग आरएसपुरा पहुंचे और एसडीएम रामलाल को इस मामले से संबंधित एक ज्ञापन सौंपकर प्रशासन की मुहिम को सरासर गलत बताया। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी सुनवाई ना हुई तो वो बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। स्मार्ट सिटी में शुमार श्रीनगर शहर की यातायात व्यवस्था पर लोगों ने सवालिया निशान लगाए हैं। ये लोग श्रीनगर की सड़कों पर बनाए गए कुछ डायवर्जन को बंद कर दिए जाने से बेहद खफा नजर आ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पुराने डायवर्जन बंद कर फुटपाथों को काट कर बनाए गए नए डायवर्जन वाहन चालकों के लिए खतराए जान साबित हो रहे हैं और इसके बावजूद प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा।
डाइवर्जन्स उस वक्त की सरकार या उस वक्त के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने लगाए थे, उन लॉजिकल डाइवर्जन्स को बंद कर दिया है। आप जाइए हाईवे की तरफ जाइए, जो नेशनल हाईवे है, आप देखिए किस तरह से जो लॉजिकल रेड लाइट वाले डाइवर्जन्स हैं उनको बंद कर दिया गया है और बीच में एक फुटपाथ काट के आपको वहां पे गाड़ी को टर्न करना पड़ता है, जबकि बाईपास पे ऑलरेडी आपकी हर एक गाड़ी की स्पीड 80, 90 से 100 तक हो जाती है। अगर वहां पे खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदार कौन है? अब आप लाल चौक की बात कीजिए, आप देखिए एमए रोड के पास कितने डाइवर्जन लॉजिकल डाइवर्जन बंद है, फिर आगे जाके बैंक्वेट हॉल पे जो लॉजिकल डाइवर्जन है वो बंद है, और आगे जाके आपको फिर एक यू टर्न ऐसे लेना पड़ता है जहां पे न कोई ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, न कोई बैरिकेड है, न कोई ऐसा सिस्टम है जहां पे स्पीड कम हो जाए और फिर आप टर्न कर सके। आप देखिए शाम के वक्त सुबह के वक्त आप पूरे शहर का दौरा कीजिए, किस तरह से ट्रैफिक मेस हुआ है। अब डाइवर्जन तो साथ ही साथ है, लेकिन आपकी जो बैरिकेडिंग है उससे भी बहुत बड़ा मसला बड़ा है। बैरिकेडिंग के साथ साथ आपकी जो डाइवर्जन है, आप देखिए शहर में ऑलरेडी कितना ट्रैफिक है। जब आपने डाइवर्जन क्रिएट किए, आपने इंटरसेक्शंस को ब्लॉक कर दिया, तो जिस गाड़ी को यहां पे क्रॉस करना था वो गाड़ी अब आगे 1 और किलोमीटर भागती है। जब 1 और किलोमीटर भागती है, जब उसको अब टर्न करना है तो वहां पे उसका जैम लगा हुआ है। तो ये जो आप देखेंगे, जो मैस खड़ी हो गई है, अभी तो आप देखेंगे कि विंटर्स है इसलिए उतना ज़्यादा फ्लो नहीं है, ऑफिसेज का काम चल रहा है, स्कूल्स की बसेस अभी बंद है, या आप सेक्रेट की बात करें तो ये कुछ लोड अभी कम है। लेकिन जब ये लोड सामने आएगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कितनी वर्स हो सकती है इस श्रीनगर की। आलू प्याज को लेकर जम्मू वासियों के लिए राहत देने वाली खबर है। जम्मू की नरवार मंडी के थोक व्यापारियों के मुताबिक आलू प्याज की कीमतों में कमी आई है और आने वाले दिनों में इनके दाम और भी कम होने की संभावना है। थोक व्यापारियों के मुताबिक अब अलवर और इंदौर से प्याज की नई फसल आनी शुरू हो चुकी है और यही वजह है कि प्याज की कीमतें अब घट रही हैं। आने वाले दिनों में गुजरात से भी प्याज आना शुरू हो जाएगा, जिससे इसकी कीमत में और कटौती होगी। इसी तरह से पहले ऊना और होशियारपुर से आलू आ रहा था, लेकिन अब अमृतसर से भी आलू आना शुरू हो गया, जिससे आलू के दाम में और भी गिरावट आएगी। इंदौर की फसल निकल गई है, अभी और 15-20 दिन के बाद भावनगर गुजरात की फसल निकलेगी, तो प्याज जो है अभी कोई संभावना नहीं है ऊपर जाने की। अब लोगों को रिलैक्स मिलेगी। उसके साथ आलू है, आलू भी नीचे आ गया है। पहले सिर्फ ऊना का आलू था, उसके बाद फिर होशियारपुर का चला, अब अमृतसर का भी चला है। अब यहाँ पर भाव जो है वो 10 रुपये किलो होलसेल का रेट है। अभी और भी संभावना है कि 1-2 रुपये और नीचे आएगा आलू। प्याज भी यानी कि ये अपना 24-25 रुपये बिक रहा है, अभी 20, 22, 24 बिक रहा है। इतना तो होना चाहिए। किसानों का नुकसान बहुत हो रहा है। आप देख लीजिए कि नया प्याज है, ये अंकुरित जाता है सर्दी में, तो आगे इसके बाद वो इंदौर का चलेगा, भावनगर का चलेगा और नासिक का भी साथ ही चलेगा। आज ऑलरेडी सस्ता हो गया है, पहले 30-32 था, आज 25-26 का मार्केट है जम्मू में। आगे भी बनता ही रहेगा, तेजी नहीं है। अब क्या करते हैं? 40-50 वो देखो जी निकली ऐसी अपने CAPD की, जो अपने रेटों पे अंकुश लगा सकते हैं कि यार मार्केट रेट ट्राई करेंगे। मंडी में क्या रेट है? मंडी में 25-26 भाव है, कच्चे माल का 26 से 27 भाव है। आगे दुकानदार 40 बेचे, 50 बेचे, वो तो उनको संज्ञान लेना चाहिए ना इसके ऊपर कि क्या है क्या नहीं है। पैंथर्स पार्टी ने भाजपा पर परिसीमन की रिपोर्ट को रोकने का आरोप लगाया है। आज इस मुद्दे को लेकर पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला जलाया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आरोप लगाया कि परिसीमन आयोग के गठन हुए अब 21 महीने का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक परिसीमन की रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के दबाव के कारण परिसीमन की रिपोर्ट जारी नहीं हो रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि परिसीमन की रिपोर्ट आए और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। हरदेव सिंह ने भाजपा पर घाटी की सीटों में बढ़ोतरी करने का भी आरोप लगाया है। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को जानबूझकर डिले किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, उसी के विरोध में आज पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन यहां चल रहा है। 21 महीने हो चुके हैं डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुए, और बार बार ये मीडिया में कहा जाता है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट रेडी है। अगर रिपोर्ट रेडी है तो उसको पब्लिश क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि डिलिमिटेशन हो और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर की सीटों को फिर बढ़ाया जा रहा है और एक भारी अंतर जम्मू और कश्मीर के बीच में रखा जा रहा है।
जब हमारी बात हुई थी डिलिमिटेशन कमीशन के साथ तो उन्होंने ये बात तस्लीम की थी कि क्राइटेरिया जो है वो पॉपुलेशन के साथ साथ ज्योग्राफिकल एरिया भी है। अगर पॉपुलेशन कश्मीर की हमारे से 12% ज़्यादा है, लेकिन हमारा ज्योग्राफिकल एरिया लगभग दुगना है कश्मीर से। एक और जम्मू कश्मीर का बागबानी विभाग किसानों को बागबानी की ओर आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं चला रहा है, तो वहीं जो किसान पहले से ही बागबानी से जुड़े हुए हैं उनकी कोई भी सुध नहीं ली जा रही। ऐसे ही कुछ आरोप बिश्ना ब्लॉक के गांव सिकंदपुर के बागवान श्याम सिंह चाड़क ने लगाए। श्याम सिंह चाड़क का आरोप है कि हाल ही में हुई ओलावृष्टि से उनकी संतरे की पैदावार का भारी नुकसान हुआ था, लेकिन मुआवजा मिलना तो दूर, कोई भी अधिकारी उन्हें हुए नुकसान का जायजा लेने तक नहीं आया। ओलावृष्टि हुई है इत्थे ते इहदे विच जिन्ना नुकसान होया सारी मुंजियां दा नुकसान होया ओहदे विच ते आखदे ने लोग कोई पैसे वगैरह देआ देना, और इत्थों आ जेहड़ा बाग दा नुकसान है जेहड़ा ये मेजर नुकसान होया साड़ा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं अग्गे भी सरकार का अपील की थी कि इत्थे बाग दे विच कोई आनिए दिखने वाला तो आवे कोई, पर नुकसान किन्ना होएदा। ये तो सर 5-7 लाख रुपए का नुकसान होया साढ़ा 10 लाख का, तो ये ना कोई दिखन आया तो ना कोई आए तक कोई इत्थे कुछ ने पड़ताल की है। कोई डिपार्टमेंट का कोई मतलब पटवारी तहसीलदार कोई लिखने वाला कोई गलबात कोई दिखने वास्ते नहीं आया अज तक। सारा सिस्टम जो साढ़ा वैसे का वैसा, हूँ जी अगली तैयारी करनी है असें ये बारे सोचा रहे हैं कि बूटे अस रखचे जां के करचे। वो देखो ना सारा काम ये पर करने वाला घर लो घट भी लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपये लेबर लगी जानी है। ठीक है, अगला सिस्टम जो तैयार हो पाना साड़ा, और इनके थल्ले खाद वगैरह स्प्रे दूआ त्रीआ सारा करना पौना हूँ सानू, तो ये आस्ते पैसे की लोड़ है। और इन्हें आख्या डिपार्टमेंट वाले भी अस आख्या पर एक बारी आओ साड़ी सुध तो लाओ, इतना नहीं है कोई डिपार्टमेंट का नहीं आता, कोई तहसीलदार नहीं, कोई पटवारी नहीं, कोई अज तक कोई इतना बंदा आया नहीं है। क्रिसमस का त्योहार अब सिर पर है और जम्मू के सबसे बड़े क्रिश्चियन बहुल क्षेत्र यानी कि क्रिश्चियन कॉलोनी की हालत बद से बदतर बनी है। आलम यह है कि जम्मू के पॉश रेजिडेंसी रोड पर बसे इस कॉलोनी की ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे पाया। क्रिश्चियन कॉलोनी की तंग गलियों में 2 पहिया वाहन चलाना तो दूर, लोगों के लिए पैदल चलना भी मुहाल है। इस कॉलोनी की गलियों में जगह जगह से उखड़ चुकी टाइलें, बिजली की तारों का जंजाल और बद से बदतर हो चुके ड्रेनेज सिस्टम से क्रिश्चियन समुदाय प्रशासन से बेहद खफा है। आइए देखते हैं क्या कहना है यहाँ पर रहने वाले लोगों का। जितनी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस जम्मू कश्मीर में है, इन मोहल्लों में उनकी कोई भी देख रेख नहीं है, कोई भी तवज्जो नहीं है। क्रिसमस डे ईसाइयों का नहीं है, क्रिसमस डे जो है तमाम कम्युनिटियों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का है, तमाम जातियों का है। आज मैं इस मोहल्ले की तरफ से, इस बरादरी की तरफ से बहुत दुख की बात करता हूँ कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन से और कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी से और मेयर से, जो क्रिसमस की हालत के ऊपर बुजुर्ग लोग गिरते हैं। आज गलियों की कोई मरम्मत नहीं, नई टायर नहीं लग रही कोई 10 साल से। और मैं ये बहुत दुख की बात है कि हमारे बुजुर्ग लोग भी बहुत परेशान है चलने फिरने में। और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, कमिश्नर और मेयर से रिक्वेस्ट करता हूं, ये इमीडिएटली ऑन स्पॉट अर्निस्ट ये काम होना चाहिए। गलियों की वार्ड नंबर 7 रेजिडेंसी रोड क्रिश्चियन कॉलोनी का ये काम, और इलेक्ट्रिशियन का भी ये काम, नई लाइटें लगनी चाहिए। कॉर्पोरेटर रितु चौधरी के पास ये मैसेज क्रिश्चियन कॉलोनी की तरफ से पहुंचाना चाहता हूं। हमारे मोहल्ले की गलियां जो है ना बहुत टूटी हुई है हालत में, कम से कम 2-3 साल से ऐसी पड़ी हुई हैं, जबकि हमारा क्रिसमस डे जो कि पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाया जाता है और वो भी नज़दीक आता जा रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है ऑनरेबल रितु चौधरी से और चेयरमैन साहब से, कमिश्नर साहब से कि मेहरबानी करके एक विज़िट करके हमारे क्रिश्चियन कॉलोनी की हालात को देखें और इस पर जल्द से जल्द काम करें। लोग यहाँ पे रात को गिरते हैं यहाँ पे, और 25 दिसंबर को सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। वो जो ऑनरेबल कॉर्पोरेटर है यहाँ पे, उनको इनका पता ही नहीं, वो सोई हुई है मैडम कि यहाँ पे अगर गलियाँ टूटी हुई हैं तो उनको बनानी चाहिए थी, क्योंकि अगर फेस्टिवल तक गलियाँ तो बननी चाहिए ना, गलियाँ बननी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए। ना लाइटिंग सिस्टम है, ना सफाई का है, ना साथ ही गलियाँ जो टूटी है। मैं यही रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल कॉर्पोरेटर से भी और कमिश्नर से भी कि जल्द से जल्द रिपेयर हो। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।